तो समाकलन पार्ट 7.3 के एक्सरसाइज में हमने पार्ट 1 करा दिया, ठीक है। उसमें क्वेश्चन 11 नंबर तक 12 नंबर तक बता दिया था, ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे प्लेलिस्ट समाकलन के नाम से बना होगा, मुझे टिपेंगे तो धाई के सभी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे आप जाके देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने अगला लिखा है 13 नंबर, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटा cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। अब आपको पता है कि देखिए हमने बोला था कि सबसे पहले ये तो या तो कुछ मान अलग अलग करके कर लेते हैं समाकलन, नहीं तो कुछ ऐसा मान पुट करते हैं कि कोई दूसरा आ जाता है, और नहीं तो अब क्या कर सकते हैं भाई, वही तो दो ऑप्शन आपके पास, समझिएगा। तो हमने एक फार्मूला बताया था cos 2 थीटा का, कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये अगर दोनों में फार्मूला लगा देंगे तो बोलिए cos 2x है तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के, और माइनस cos 2 अल्फा का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और बटा में कितना हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। अगर हम बोले जब ब्रैकेट तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस का बना देगा प्लस 1 बटा में cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। ये वाला हो गया, ठीक। 1 से 1 कट जाएगा, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, 2 कॉमन कर लिया जाए। 2 कॉमन कर लेंगे तो देखिए ऊपर बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आता है तो cos a प्लस b और cos a माइनस b, ठीक है। और बटा में कितना हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, ठीक। ये वाला cos x माइनस cos अल्फा से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब अलग अलग समाकलन बोलिएगा, cos x का समाकलन माइनस cos प्लस है ना, प्लस cos अल्फा का समाकलन बोलिएगा 2। cos x का कितना होता है sin x, और cos अल्फा है ना, तो चूंकि cos अल्फा का मतलब जैसे cos 30 अंश, तो cos 30 अंश कांस्टेंट हो जाएगा ना, जैसे 1 बटा माइनस √3/2 होता है तो कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे ही cos अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, और 1 बचेगा, 1 का समाकलन कितना होगा x, तो x cos अल्फा, और लास्ट में क्या जोड़ देते हैं प्लस से। कोनो दिक्कत नहीं था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है cos x माइनस साइन x बटा के 1 प्लस साइन 2x, और ये हो गया आपका dx, ठीक है। बोलिए सबसे पहले दिमाग में आपकी बात कुछ भी नहीं आ रही है, किसी को मानने पे भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला cos x और माइनस साइन x को ऐसे ही छोड़ते हैं। हमको साइन 2x एक पहले दिख रहा है तो इसको तोड़ लेते हैं, 2 साइन x और इंटू कितना हो जाता है cos x। कोनो दिक्कत, अब समझिए यही हो गया cos x माइनस साइन x को ऐसे ही छोड़ते हैं। नीचे बोलिएगा 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 साइन x और इंटू कितना हो गया आपका cos x, और ये कितना हो गया डी। क्यों लिखें, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, और साइन 2x का फार्मूला तो लिखें 2 साइन x इंटू cos x। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ऊपर हो गया cos x माइनस साइन x, और नीचे हो जाएगा साइन x और प्लस cos x, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि अगर हम नीचे वाले को t मान लें, यानी साइन x और प्लस cos x को कितना मान लें t, अवकलन करिएगा। साइन x का कितना होता है cos x, और cos x का कितना होता है माइनस साइन x, और अगर हम dx रख दें तो कितना हो जाएगा dt, और इसके स्थान पे कितना पुट कर सकते हैं dt, तो ये हो जाएगा dt, और बटा में इसको कितना माने हैं t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, और t का स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा t के खाते -2 dt। t के खाते -2 का कैसे करेंगे, तो t के खाते -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 प्लस c, सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, और t के खाते -1 होगा तो ऊपर नीचे ला देंगे तो 1/t, और t किसको माने थे साइन x और प्लस cos x प्लस c। कोई दिक्कत नहीं थी, आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए 15 नंबर देखते हैं, इसको मिटा दे। 15 नंबर देखिएगा, tan स्क्वायर tan क्यू है, सॉरी tan क्यू 2x इंटू कितना है sec 2x, ये हो गया, ठीक है समझिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई हम tan क्यू 2x है और sec 2x है,
तो कहीं भी किसी को मानने पे कोई आ नहीं सकता है, तो थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे समझिए, tan क्यू 2x में से ना हम लिख दे रहे हैं tan स्क्वायर 2x, और एगो tan 2x को हेकर संगे लगा दीजिए, तो sec 2x और इनटू कितना हो जाएगा tan 2x। कोनो दिक्कत भाई, एगो क्यूब था तो एगो है में लगा दिए और स्क्वायर रख दिए। और tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो 2x माइनस कितना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर पर sec स्क्वायर थीटा, वैसा निकालेंगे। ये कितना होगा sec 2x और इनटू tan 2x, ये कितना हो गया ठीक। समझिए अगर हम sec 2x को t मानते हैं तो sec x का आगुन कितना होता है sec x इंटू tan x, तो sec 2x और इंटू कितना होगा tan 2x, लेकिन जब 2x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा dx बराबर dt। अगर हम 2 को हेने भेज देंगे तो बटा में कितना हो जाएगा 2। देखिए इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं पूरे के dt बाई 2, और sec 2x को कितना माने t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया dt बटा में 2। ठीक, अलग समाकलन करेंगे तो देखो 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और टी स्क्वायर का कितना होगा टी क्यूब बटा में 3 माइनस 1 का कितना हो जाएगा टी। टी किसको माने थे तो 1/2 tan 2x को, तो tan क्यूब 2x बटा में 3 माइनस ये कितना हो जाएगा tan 2x और प्लस कितना जोड़ देंगे c। ठीक है, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट के अनुसार चलना, आपको बिल्कुल कोई दिक्कतें नहीं आएगी। हम इतना वादा करते हैं आपसे, वादा कर चुके हैं, वादा कर रहे हैं, वादा रहा सुन होंगे जुदा नहीं, सुनेगा ना। आगे बढ़ते 15 के बाद 16 नंबर कितना है tan के पावर 4x और ये हो गया d। ठीक है, इसको करना है तो बिल्कुल देखिए सबसे पहले वहीं tan के घाते 4 दिखा तो tan स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर x को पता है कि sec स्क्वायर x माइनस कितना लिख सकते हैं हम, और एक का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका वर्गांतर पे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलिए a स्क्वायर यानी sec के पावर 4x प्लस b स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा इसको ऐसे नहीं करते हैं, समझिए tan के पावर 4x से तो लिख सकते हैं sin के पावर 4x और बटा cos के पावर 4x। ठीक है, और क्या कर सकते हैं sin स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x बटा में कितना हो गया cos 4x, ये हो गया ठीक। ठीक है, इसको कर सकते हैं, अगर cos को t मानेंगे तो साइन तो आ जाएगा। एक सेकेंड, देखिए आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग दूसरा तो लगाना पड़ेगा। समझिए अगर इसको हम करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं ना tan स्क्वायर x और इंटू tan स्क्वायर x और ये कितना हो जाएगा dx। ठीक है, अगर हम tan स्क्वायर x को लिख दें कि sec स्क्वायर x और माइनस कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x हो गया dx। ठीक है, अगर sec x को t मानते हैं तो sec x tan x आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। ठीक, अगला 17 नंबर अभी बाद में देखेंगे। इसको 17 नंबर देखते हैं, साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स बटा में कितना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इंटू में। ठीक है, ठीक, बोलिए अलग अलग बटा लिख सकते हैं। जब एकरा बटा लिखेंगे तो साइन क्यूब एक्स बटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी, बीच में प्लस कास क्यू एक्स बटा में कितना होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, ये हो गया डी। ठीक, देखिए दो पावर से दो पावर कट जाएगा, एगो साइन बचा, तो देखिए एगो साइन के बटा में कास होगा तो टेन बनने लगेगा, एगो कास बचेगा तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक एक्स और इंटू कितना हो गया टेन, ये हो गया डी एक्स प्लस। बोलिए दो पावर कट जाएगा, एगो बचेगा तो कास बटे साइन कास काट बना लेगा, एगो साइन बचेगा तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा कोसेक और एगो क्या बना लिए काट एक्स और ये हो गया डी। सेक एक्स का फार्मूला होता है ए माइनस कोसेक एक्स का प्लस सी। ठीक, आसान था। सत्रह हो गया, 18 नंबर देखते हैं।
अठारह नंबर cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और बटा में कितना है cos स्क्वायर एक्स। ये तो बिल्कुल बहुत दो लगेगा क्वेश्चन, समझिएगा। cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस एक पहले से कितना है 2 साइन स्क्वायर एक्स और बटा में कितना हो गया cos स्क्वायर एक्स। ये कट जाएगा, एक बटा cos स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो कितना बना लेगा sec स्क्वायर एक्स ही हो गया, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स का फार्मूला कितना होता है tan x प्लस sec। एकदम आसान क्वेश्चन था, इजी, एकदम इजी जिसको बोलते हैं, एकदम इजी इजी इजी। चलिए 18 हो गया। 19 नंबर देखते हैं। ये भी एक दो लाइन का क्वेश्चन, एकदम कर सकते हैं आप अगर कोशिश भी करेंगे तो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कहिए कि आप जानते हैं कि जब हारे नहीं होगी तो कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, जब हारे नहीं होगी तो कोशिश कर लेंगे, ठीक। आप समझिए 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये जो हो गया साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स, ये हो गया एक्स, ठीक है। समझिए साइन स्क्वायर एक्स से बटा कास अलग अलग बटा करेंगे ना तो एगो बचेगा साइन एक्स, लेकिन कास क्यूब एक्स है, कहानी कुछ अलग हो जाएगी। अगर अलग अलग बटा कर देंगे साइन से साइन कट जाएगा, साइन बचेगा साइन का साइन जो कास स्क्वायर ऊपर चला सके, ठीक है। इसको अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं कि 1 बटा साइन एक्स और कास क्यूब एक्स को लिख रहे हैं कास स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स, ठीक है। कास स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो कितना बना लेगा सेक स्क्वायर एक्स, कितना हो गया साइन एक्स इंटू कास एक्स, ठीक है। हमको चाहिए tan x, अगर सेक स्क्वायर एक्स है एक्स। 20 नंबर देखते हैं। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। cos 2x को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फार्मूला होता है cos 2x का, और ऊपर कितना है cos x प्लस नीचे साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर, ये हो गया आपका dx। बोलिएगा इसको वर्गांतर पे तोड़ेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स एक कोष्ठ में और cos x और माइनस साइन एक्स एक कोष्ठ में, बटा कितना होगा cos x प्लस साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर, ठीक। एगो पावर तो इसका कट जाएगा, अब नीचे बचेगा cos x प्लस साइन एक्स। तो सेम क्वेश्चन बताया था अभी कि cos x प्लस साइन एक्स को क्या मान लेंगे ठीक, अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का कितना हो जाएगा cos x, साथ में लग जाएगा dx बराबर dt। इसको सीधा लिख देंगे तो cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा dx बराबर dt, ठीक। इसके स्थान पे इतना पुट कर देंगे और ये 1/t बचेगा, लाइक कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए 21 नंबर देखते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स कास एक्स सही हो गया डी, ठीक है। देखिए अब साइन इनवर्स है जो कास है तो साइन साइन होगा तभी कटेगा, तो साइन इनवर्स इसको चेंज करने के लिए लिखना है कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन नॉर्वेंस माइनस थीटा फिर से कितना हो जाता है कास थीटा, कास एक्स आ जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कितना बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स सही हो गया, ठीक। अलग अलग समाकलन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए पाई बाई 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और 1 का समाकलन 1 और x के पावर 1 का करेंगे तो x घात 2 बटा 2 प्लस c। आसान क्वेश्चन था। 22 नंबर देखते हैं। देखिए अब इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं भी दिखे ना तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान समझिए, हम 1/, साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, साइन a माइनस बी से क्या कर देते हैं गुणा, ठीक है। चाहे b माइनस ए बोल दीजिए, b माइनस ए से क्या करते हैं गुणा,
जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए तो बी साइन बी माइनस ए से ऊपर नीचे गुना, ये हो जाएगा कास एक्स माइनस ए और इंटू कास एक्स माइनस बी, ठीक, ये हो गया आपका dx। 1 साइन बी माइनस ए ऐसे ही रहेगा। अब बोले इसको लिखने का तरीका थोड़ा समझिएगा, देखिए साइन लिख रहे हैं एक्स माइनस ए और प्लस साइन एक्स माइनस बी, ठीक। अगर यहाँ पे माइनस लगा दे तो ये माइनस माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा और ये वाला प्लस, तो बी माइनस कितना हो जाएगा ए, लिख सकते हैं कास एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी, ये हो गया आपका dx। 1 साइन बी माइनस ए, अब बोलिएगा साइन ए और माइनस बी कितना होता है फार्मूला, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी और बटा में कास एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी, ये हो गया आपका dx। 1 साइन बी माइनस ए, अब यहाँ से आप कर सकते हैं, देखिए इसका अलग अलग बटा लिखेंगे तो कास एक्स माइनस बी से कास एक्स माइनस बी इसमें कट जाएगा, साइन बटा कास कितना हो जाएगा 10, ठीक है, और माइनस जब कास एक्स माइनस से कास एक्स माइनस कट जाएगा तो साइन बटा कास कितना हो जाएगा 10 एक्स माइनस बी। और हमेशा याद रखिएगा फार्मूला tan एक्स का log sec x होता है, कितना होता है log sec x प्लस सी, तो x का स्थान पे कितना हो जाएगा 1 साइन b माइनस ए, तो ये हो जाएगा log sec x, यानी sec x का स्थान पे कितना है x माइनस ए, तो ऐसे ही हो जाएगा log sec x माइनस बी और प्लस सी, ठीक है। आगे देखते हैं, तेईस नंबर आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग बटा कर लेंगे, कट जाएगा आ जाएगा आपका, ठीक है। 24 नंबर देख लीजिए, बिल्कुल आसानी ये भी है लेकिन आप कर सकते नहीं है तो हम बता देते हैं, e के घाते x 1 प्लस एक्स और बटा कितना है कास स्क्वायर e के घाते x और इंटू एक्स। आप क्या करिए इसको t मान लीजिए, अवकलन कर देना फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन x का कितना हो जाएगा 1 प्लस सेकेंड इंटू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, फिर हो जाएगा dx बराबर dt। दोनों में ई के घाते x कॉमन है, ये जो बचेगा 1 प्लस एक्स, फिर हो जाएगा dx बराबर dt। बोले इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं dt, और नीचे वाला कितना है कास स्क्वायर टी, अब कास स्क्वायर टी को ऊपर लेके जाएंगे सेक स्क्वायर टी और ये हो जाएगा dt। सेक स्क्वायर कितना होता है tan टी और प्लस सी, टी किसको माने हैं आप एक्स ई के घाते x इंटू एक्स प्लस, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया आपका। तो अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।